नमस्कार, नागलोक में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम आप भगवान नागराज का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको ले चलते हैं गांव की ओर। मथाली गांव बड़ा सुंदर गांव है, जिसे आप विकासपुर यानी बागी से इसका सौंदर्य निहार सकते हैं। दोस्तों, इस गांव का कुछ पुराना इतिहास रहा है और आज ये बरकरार है। मुझे लगता है कि 10 की पट्टी में मखाली गांव आज भी एक नामो नाम गांव से जाना जाता है। यहाँ के लोगों के विचार भावनाएं, बड़ी उच्च विचार के लोग यहाँ पर रहते हैं। आप देख सकते हैं इसके सामने देवल डांडा है, जहाँ पर भगवान नागराजा का भव्य मंदिर है और पौराणिक शिवलिंग है। इसके सामने आप जगदे का डांडा देख सकते हैं। दोस्तों, इस गांव में 2 हवेली है जो करीबन 200-300 साल पुरानी हैं। हवेली के चारों तरफ सुंदर वातावरण है, चारों तरफ सुंदर वादियाँ हैं। ऐसी हवेलियाँ अक्सर कई पीढ़ियों, कई इतिहास और पुरानी कहानियों के अंदर समेटी रहती है। पुराने समय की वास्तुकला बड़े दरवाजे, लकड़ी की और पत्थर के दीवारों की पहचान होती है। कई लोगों के अनुसार इन हवेलियों में जुड़ी हुई कई लोक कथाएं और कई रहस्य भी सुनने को मिलते हैं। पहाड़ी हवा और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता जगह को एक मनमोहक बना देती है। दोस्तों, हमारा पड़ाव शहरों की तरफ कितना भी हो जाए, लेकिन सुकून हमें इस हवेली में, इन दीवारों में, इन मकानों में ही मिलता है। जब हम पर्वतों की तरफ, गांव की तरफ हमारा रुख होता है, तो इन्हें देखकर मन मोहक हो जाता है और हम इन्हीं में ही खो जाते हैं, क्योंकि इनमें हमारी यादें जुड़ी होती है, हमारा बचपन जुड़ा होता है, हमारे बुजुर्गों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद जुड़ा होता है। 1986-84 ये इधर स्टोर है, इसको गांजा बोलते हैं। और इसमें करीबन 1 क्विंटल अनाज आ सकता है। ये देखो, ये गांजा बोलते हैं, इसको खाना है। ये इस टाइप के 8 इसका 8 है, तो एक में कम से कम जो है 10 बोरी धान क्या 10 क्विंटल एक में आता है कम से कम। तो 10 के 100 हो गए, यानी 100 क्विंटल की क्षमता रखता है ये उठा। क्या बात है। देखो 1984 अरे ये निकल रहे 1986 का और 1984 का कैलेंडर यहाँ पर लगे हुए हैं। पहले इस प्रकार कैलेंडर हुआ करते थे। ये शहद देने वाली मधुमक्खी है। जब हमारा जन्म भी नहीं होता यार, इसकी कैलेंडर की लेनी भी है। ले लो। ना आपने ले ली फोटो? ना मैं वीडियो। ये भी कुठार है, ये फिलहाल लॉक है, एक दरवाजा है, ये लॉक है। और यहाँ से ऊपर का रास्ता है। ये ऊपर जाने के लिए इस प्रकार से लकड़ी के रास्ते हुआ करते थे। रुक जा बेटा। प्रकार से इसके ऊपर पूरी तरह से खंडर हो चुका है। कि यहाँ भी अंदर रूम है, ये भी अलमारी, यहाँ पर किचन हुआ करता था। और ये चूल्हा है लकड़ी वाला। नीचे का जो फर्श होता था वो मिट्टी का हुआ करता था, बिल्कुल एकदम मिट्टी। ये मिट्टी की खासियत होती थी कि ये ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंडा होता था। और आज उनके सुपुत्र पौत्र यहाँ पर हमें सब चीज़ दिखा रहे हैं के माध्यम से। ये ऊपर से तीसरे मंजिले से पूरा गांव का नज़ारा दिखाई देता है। हाँ, वो सामने अभी इनका नया घर बना हुआ है, तो इसी किसके निशाने पे दिखाई दे रहा है। यह हवेली आप देख रहे हैं, ये हवेली नहीं बल्कि एक मंदिर है। इसे हम उत्तर द्वारिका भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भगवान नागराजा का वास है। और इसके बाहर से
करीबन 150 साल पहले नागराजा की घोड़ी भी घूम रखी है। इसे अपने कब्जे में भगवान नागराजा ने कर रखा है। उनके झटके 1998-97 जो भी आए थे, आप निशान देख रहे हैं, ये भूकंप की दरारें। इन्होंने 2-3 भूकंप, बड़े भयानक भूकंप जो है उत्तरकाशी में जो आए थे, वो भी इन्होंने सहन कर रखे हैं इन हवेलियों ने। आप देख रहे हैं ये दरारें जो है, लेकिन आज भी फिर भी जो है שב בו לידי, אספר לך סיפור. כל הקוסמים והקוסמות מתחבאים במערות. שב בו לידי, פרסים ופרפרים, כל השדים והרוחות יפחידו איש אחר. ये यहाँ पर चाची जी काम कर रहे हैं। ये धरोहर दिखा रहा हूँ मैं ना। अरे आज इस मकान से पता कितने बड़े हो गए 54। इसको त्रिदर्शी मकान बोलते इसको ना, इसको त्रिदर्शी मकान कहते हैं, जिसका मुंह 3 तरफ होता है ना, 3 दिशाओं के लिए। उत्तर दक्षिण दिशा के लिए मकान नहीं होता है। ऑरेंज है, प्योर ऑर्गेनिक नारंगी। नारंगी, प्योर नारंगी है। ये हमारे दादाजी सुमेर सिंह राणा जी के हैं, और आज वो यहाँ पे नहीं है। आज कहाँ जा रखे हो? देहरादून जा रखे ना। और हमने 4 नारंगी चुरा ली, 4, 5, 6 चुरा ली। कई सालों बाद चोरी करी, और इसमें हमें गाली ना दे बल्कि इनाम देना चाहिए। कोई चोर था और बहुत सालों बाद उनका मकान है यहाँ पर। और यहाँ पर भी काफ़ी रौनक हुआ करती थी एक समय पर। यहाँ पर बकरियाँ होती थी नीचे इनकी, ये देखो वहाँ तक बम फाड़ते थे। चलिए आपको कुछ पीसेस दिखाते हैं। देखिए ये बरामदा है, यहाँ पर भगवान नागराजा अवतरित होते थे, हमारे दादाजी पे आते थे। और ये अंदर आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर लॉक लगा है, ये भी देहरादून में रहते हैं। इस कमरे के अंदर भगवान नागराजा के शिशुबाशु हैं, जो भगवान नागराजा का सामान है। ये पूरा बरामदा है। इस तरह से नीचे जाने का रास्ता, इसको वाड़ कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मंदिर है, यहाँ पर पहले एक कुठार हुआ करता था, बहुत बड़ा कुठार, और उसके ऊपर भगवान नागराज की पालकी रहती थी जब यह मेला होता है गांव में, मंगसिर के महीने में, 12 गति। और अब इस मंदिर के ऊपर रहती है। तो यहाँ पर बड़ी विशेष कृपा है भगवान नागराजा की। इस मकान में जूते, चप्पल, मीट, मांस, शराब इत्यादि वर्जित है, बिल्कुल वर्जित है। तो हमने चप्पल देखो नीचे उतार के आए हैं। ऐसा वहाँ भी नहीं लाते हैं, पर अभी गलती से ला दिया है। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पर हमारे बलदेव सिंह दादाजी का घर है, वो भी देहरादून में रहते हैं। ये 2 कमरे उनके। इस कमरे के अंदर भी कुछ विशेष चीज़ें हैं। यहाँ भी नरसिंह भगवान रहते हैं। खिड़की आप देख रहे हैं, खिड़की के बगल में उनका एक छोटा सा अलमारी है, वहाँ पे उनके सामान रखा है। उसको हम 3 साल के बाद पूछते हैं, भगवान नरसिंह देवता का। ये हमारे दादाजी का है, बेल सिंह राणा जी का कुठार एक कमरा है। ये बाहर जाने का दरवाज़ा है। सामने ही भगवान नागराजा का छोटा सा मंदिर है, जो पहले कुठार हुआ करता था। प्यारा सा शेर है, हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे। हमारे जाने के बाद महफिल में अफसाने बयां होंगे। निगाहें ढूंढेगी हमको, न जाने हम कहाँ होंगे। निगाहें ढूंढेगी हमको, न जाने हम कहाँ होंगे। ये हाल आज गांव में हो रखा है, हर जगह ही की बात है। ये तिमले का डाला देख रहे हैं, बहुत पवित्र डालो है। ये सामने देवल डांडा का भव्य दृश्य आप सबके सामने है। और इस खेत में यहाँ पर
हमारे चाचा जी ने कुछ सेब के पेड़ लगा रखे। ये हमारे दादाजी ने लगा रखे थे मौसम्बी के पेड़, बड़े सुंदर हैं हमारे से क्या। और ये तुलसी है, यहाँ पर ऐसे ही जमा हुआ है, पहले तो नहीं हुआ करता था लेकिन अब जम रहा है तुलसी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय नागलोक। आपकी कुछ यादें जुड़ी हो तो हमें ज़रूर कमेंट करिए।